हेलो स्टूडेंट्स, आपके कोर्स बुक की एक कहानी है जिसका शीर्षक है राख की रस्सी। ये एक तिब्बती लोक कथा है जिसमें बेसिकली 4 कैरेक्टर्स हैं। राजा सॉन्गो सिनगानपो, मंत्री लोनपोगार, मंत्री का बेटा और एक अनजान लड़की। बट कहानी सिर्फ 3 ही लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। मंत्री, मंत्री का बेटा और वो अनजान लड़की। सॉन्गो सिनगानपो तिब्बत के 32वें राजा थे। उनके मंत्री का नाम लोनपोगार था। लोनपोगार बेहद चालाक और हाजिर जवाब थे, मतलब जिसके पास हर बात का जवाब हो और बहस में जिससे कोई न जीत पाए। उनकी ये ख्याति दूर दूर तक मशहूर थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन आप जानते हैं जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। समस्या तब शुरू हुई इनकी जिंदगी में जब उनका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ और वो उनके ठीक विपरीत था। एकदम सीधा साधा, भोला भाला, कोई भी उसे आसानी से मूर्ख बना सकता था। वे चिंतित रहने लगे कि उनके बाद उनके बेटे का क्या होगा। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी, भेड़ यानी शीप, और कहा कि इन्हें लेकर शहर जाओ और इन्हें मारना या बेचना नहीं, बट जब वापस आना तो 100 जौ की बोरी भी साथ लेकर आना, वरना घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। बेटा भेड़ों को लेकर शहर गया, पर उसके पास 100 जौ की बोरी खरीदने के पैसे तो थे नहीं। सो उसने अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सड़क के किनारे एक जगह दुखी होकर बैठ गया। तभी एक लड़की आई और उसे दुखी देख के उसकी परेशानी का कारण पूछा। उसने बताया कि वो किस तरह से बिना पैसों के उसे 100 जौ की बोरी खरीद कर घर जाना है, वरना उसके पिता उसको घर में घुसने नहीं देंगे। भेड़ तो है उसके पास, पर वो उन्हें मार या बेच नहीं सकता। लड़की होशियार थी। उसने भेड़ों के बाल उतारे और बाजार में बेच दिया। फिर जो पैसे मिले उन्हीं से 100 बोरी जौ के खरीदे और लोनपोगार के बेटे को दे दिया। बेटा बहुत खुश हुआ और घर पहुंच के सारी बात उसने अपने पिता को बताई, पर उन्होंने उसकी बात को नजरअंदाज किया। बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, पर वो खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि बेटे ने अपनी होशियारी से जौ के बोरे नहीं खरीदे थे। उसने जौ के बोरे खरीदने के लिए किसी की मदद ली थी। रात बीती। दूसरे दिन सुबह उन्होंने अपने बेटे को फिर से भेड़े दी और कहा कि इन्हें लेके शहर जाओ और 100 जौ की बोरी लेकर ही लौटना। और हाँ, पिछली बार जो तुमने इनके बाल उतार के बेचे थे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बेटा भेड़ों को लेकर शहर आ पहुंचा और सड़क के किनारे उसी जगह पर जा बैठा जहां पिछली बार बैठा था। न जाने क्यों उसको लग रहा था कि वो लड़की उसकी मदद करने फिर से आएगी, और हुआ भी वही। वो लड़की आई और उसने अपनी परेशानी फिर उस लड़की को बताई। इस बार लड़की ने भेड़ों की सींग काट कर बाजार में बेचा और जो पैसे उनसे मिले उनसे उसने 100 जौ की बोरियां खरीदी और लोनपोगार के बेटे को दे दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसने किला ही फतेह कर लिया हो। विजयी भाव से वो अपने पिता के पास पहुंचा और सारी बात उसने उनको फिर से बताई। जाहिर सी बात है, लोनपोगार उसके इस कृत्य से खुश थोड़ी ना थे, पर उस लड़की के बारे में जानने की जिज्ञासा उनके मन में जरूर उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि उस लड़की से कहो मेरे लिए 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। लोनपोगार के बेटे ने लोनपोगार का यह संदेश उस लड़की को दे दिया। लड़की समझदार थी। उसने कहा, अपने पिता को बोलो मैं राख की रस्सी तो जरूर बना दूंगी उनके लिए, पर उन्हें वह रस्सी अपने गले में पहननी पड़ेगी। लोनपोगार ने जब यह सुना तो उन्होंने तुरंत उस लड़की की शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि वो जानते थे कि राख की रस्सी बनाना असंभव है। अब लड़की ने एक पत्थर लिया, उस पर 9 हाथ लंबी रस्सी रखी और उसे जला दिया। जलने के बाद राख की रस्सी बनकर तैयार हो गई। वो पत्थर सहित लोनपोगार को देने पहुंची, जिसे देखकर वो अचंभित हो गया। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि लड़की उनसे ज्यादा होशियार और समझदार होगी। रस्सी पहनना तो दूर की बात है, वो उसे उठा भी नहीं सकते थे। उन्होंने मौके को गंवाए बिना तुरंत अपने बेटे से विवाह का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रखा। उन्हें लगा वो ही उनके बेटे को संभाल सकती है। लड़की ने भी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, समझदारी, धैर्य और सूझबूझ से हम उनका हल अवश्य निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।